आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर होने वाला है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समाज शास्त्र। इसका जो पेपर आपका होने वाला वो दूसरा ही पेपर जो है इसका है। और काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आप जो है सोशियोलॉजी का भी पेपर लाइए, हमें बहुत नीड है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से पेपर आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर का, ठीक है। और भी सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के पेपर को। मिड टर्म का आपका ये सैंपल पेपर है और ये बात हो रही है 2022 की, ठीक है। 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला अक्टूबर में, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे आएंगे तो टाइम जो दे रखा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टाइम जो है 3 घंटे का आपके सामने, ठीक है। 80 नंबर का ये सोशियोलॉजी का पेपर है। देखिए मेरे पास जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था जब मैं क्लास 11th या 12th में था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। काफी बच्चों की डिमांड थी बनाने की, इसीलिए मैंने बनाया है। तो थोड़ी मिस्टेक भी हो जाए तो उसके लिए आप देख सकते हो, ठीक है। आते हैं हम सामान्य निर्देश की तरफ। तो सामान्य निर्देश में दिया क्या गया है, पहला दिया गया है प्रश्न पत्र को जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। टोटल जो है आपके 35 क्वेश्चन है। सेक्शन जो ए होगा 1 से 16 तक, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो क्वेश्चंस है। सेक्शन बी होगा आपका, इसके अंदर 17 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो दो दो नंबर वाले होंगे, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे 26 से लेकर 32 तक क्वेश्चन है और ये 4-4 नंबर वाले हैं और 80 शब्दों में इसका आंसर करने को कहा गया है। साथ ही 26 से लेकर जो 27 है आपका केस जो आधारित क्वेश्चन है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये आपका जो है टोटल 4-4 नंबर के है। और लास्ट में जो है 33 से लेकर 35 तक, ये 6 अंक जो है अंक वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत ये बड़े वाले क्वेश्चंस है और ये है आपका पूरा पेपर, ठीक है। और देखते हैं आप पेपर को कि किस तरह से पेपर आए। ये तो आपका पैटर्न आपने समझ लिया कि ये इतने इतने क्वेश्चन रहने वाले, सेक्शन वाइज डिवाइड है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में भी वही रहेगा, कुछ अंतर है नहीं इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की जो बच्चे हैं, मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बना दिया इसे, तो पढ़ सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आते हैं सेक्शन जो का है, यानी सेक्शन ए है, उसकी तरफ आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। तो इसका आंसर है आपका ज्ञानोदय, ठीक है। आंसर देखिए, क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए नहीं गए, जो सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर जो आपके आए हैं उसके आंसर की दिए ही नहीं गए, तो वो आंसर की जो है मैं अपने आप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो मेरे से गलती भी हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको क्या है कि एक पैटर्न पे जो है फोकस करना है, पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपने अगर पढ़ा है चैप्टर्स को तो पता होगा आपको ये कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। तो मैं आपको एक पेपर बता दे रहा हूँ कि किस तरह से पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे को राइट आंसर जो लग रहा है, आंसर आपका जो है ख लग रहा है, ठीक है, ज्ञानोदय। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से है। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको शो करता चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है ये, और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी विद्वान 1789 से 1857 जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, ठीक है। इसमें मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, कहीं कहीं पे जो है कुछ और भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है राइट आंसर लगा वो है घ। घ इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी वही होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है, सामाजिक सामूहिकता को बनाता है। मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया नहीं करता है। एक में कहा है मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, एक में नहीं करता है। तो इन दोनों में से कोई एक है जो नहीं है, और इसका आंसर मुझे आपको जो है कमेंट में बताना है नीचे, ठीक है। इसका मुझे राइट आंसर तो वैसे लग रहा है घ, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं, जिन बच्चों को पता हो वो जरूर एक बार जो है बता दे। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पे आते हैं। सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में ही एक स्थान एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं होते। देखिए ये आ जाएगा राइट आंसर का। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि
सिर्फ लोग, यानी लोग जो है किसी एक जगह जमा होते हैं, जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। अब ये कहाँ पे हो सकता है? या तो रेलवे, ठीक है, रेलवे पे आपको दिख जाएगा जहाँ पे किसी का संबंध नहीं है, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग हैं। आप और भी चीजें आप डाल सकते हो, आप दूसरा अस्पताल डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो सकता है इसका राइट आंसर। और राइट आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा का, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप देखते जाए, मैं इंग्लिश मीडियम का बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं। इसी में 8वें में पूछा गया है कि एक, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है, एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अभी अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। तो मेरे को जो है राइट आंसर जो लग रहा था वो लग रहा था अर्ध समूह घ। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये सही है राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको जो पूछा गया है, बताए कि दिया गया कथन सही है या गलत, ये बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है कि आपको जो है 5वें के बाद से कि बताए कि दिया गया कथन सही है या गलत, आपको इसमें बताना है। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। 5वें क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है? लोगों को एक छोटे समूह से जो घनिष्ठ आमने सामने से के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है? सॉरी, सामाजिक समूह से तात्पर्य है कि छोटे समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने मेल। इसका राइट, ये आपका सही होगा। ठीक है, 5वें का जो है ये सही और गलत बताना था आपको, तो यहाँ पे जो है 5वां सही है। अब आते 6 पे, किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और जिन उनके जैसा बनना चाहते हुए समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो संदर्भ समूह होता क्या है आपको ये बताना है। बाकी इसका राइट आंसर सही लग रहा है मुझे, ये जहां तक मैंने पढ़ा है आपके बुक्स को। 7वें पे आते हैं, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्था राज्य की तरह, बृहत या परिवार की तरह लघु हो सकती है। जो सामाजिक संस्था है राज्य की तरह जो है बड़ी भी हो सकती है और परिवार की तरह लघु भी यानी छोटी भी हो सकती है। तो ये सही बात है, सामाजिक जो संस्था है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। आगे आते 8वें पे, संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, संस्थाओं को खुद में लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, ऐसा नहीं है। इनका लक्ष्य होता है संस्थाओं का और इनको हम देख सकते हैं लक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था का एक उदाहरण है। ठीक है, इसका मुझे राइट आंसर आप कमेंट में बताएं कि क्या है इसका राइट आंसर, ये गलत है या सही है। 10वें पे आते हैं, प्रकार्यवादियों के अनुसार विस्तारित परिवार को औद्योगिक समाज की आकांक्षाएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार ये होते कौन है, पहले आपको इसे जानना होगा। फिर विस्तारित परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। तो इसका भी मुझे राइट आंसर आप कमेंट में बताएं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन तक हो गए, जिसके अंदर हमने 5 से लेकर जो 10 है इसमें देखा सही या गलत बताना था। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कुछ आपको जो है बताने हैं कमेंट में क्या ये सही है। जो मैंने भी बताया वो भी जरूर बताए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है मैं बता पाऊँ अपने आप, और आंसर की नहीं दिया गया है तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। अब यहाँ पे दिए गए कथन को सही करके लिखना है। तो 11वें का ये, प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास नहीं करती है तो करती है। ठीक है, यहाँ पे करती है आप डाल सकते हैं, बाकी इसका आंसर मुझे बताए जरूर। 11वें का बी आते हैं, इसी में अथवा दिया गया है। मेलिनोवस्की ने सुझाव दिया कि हम मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं। इसमें क्या चेंजेस होने हैं ये आपको मुझे बताना है। आगे आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, साक्षर का संबंध समाज से है। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं? साक्षर का संबंध जो है साक्षर का संबंध समझ से है। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाओं को हम कैसे उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। देख लेना है क्वेश्चन, इसके आंसर्स को कौन से चैप्टर से है। 13वें पे आते हैं, निरक्षर समाजों में दंत कथा या जन श्रुतियों
लिखित रूप में रहती है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, मानदंड स्पष्ट नियम है जबकि कानून अस्पष्ट नियम है। ठीक है, कानून स्पष्ट नियम होता है, मानदंड जो है वो अस्पष्ट होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित अनौपचारिक स्वीकृति है जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए। कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित अनौपचारिक, औपचारिक होगा जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पे औपचारिक स्वीकृति है। 16वें पे आते हैं, केंद्रवाद से जो है, केंद्रवाद से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। तो देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको देख लेना है किताब में कहाँ मिलेगा। और बाकी इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पूछे जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि आपको जो है सही, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, फिर उसके बाद सही या गलत ये कथन पूछे गए, फिर उसके बाद जो है दिए गए कथन है इनको सही करके बोला गया लिखने को। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है आपका ये होने वाला है, और ये जैसा कि हमने देखा था सेक्शन बी, मैं ऊपर चलता हूँ सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है सेक्शन जो बी है आपका खंड ख, ये क्वेश्चन होंगे 17 से 25 तक, और ये 2-2 नंबर वाले होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन है ये रहा 17 का, ए और बी पूछा गया है, भारतीय दस्तकारों के बर्बाद होने का क्या कारण है आपको बताना है। तो इसका जो रीजन दे सकते हैं हम वो देते हैं ब्रिटिश को। ठीक है, ब्रिटिश के आने के समय में, उससे पहले हमारे बहुत दस्तकार हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश आई, उन्होंने अपने जो है अपने थोपे जो भी चीज है, तो उससे जो है भारतीय दस्तकार जो है नहीं रहे, उनकी जो उनका एक काम था वो बर्बाद होने की कगार पे आ गया। 17वें का बी है, समिष्ट या वैशिष्टि समाजशास्त्र में अंतर पूछा गया है, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रो सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिख दिए, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। समिष्टि समाजशास्त्र और वैशिष्ट समाजशास्त्र मैंने हिंदी यहाँ से लिख दिया है, और इंग्लिश में भी आपको दे दिया है। अगर मुझे आंसर मिल जाते हैं जो मैं उसे इसके अंदर दे दिया हूँ, तो यहाँ तक जो है मैंने इंग्लिश में भी बता दिया इसको, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, दोनों सोशियोलॉजी का यहाँ पे आपको बताना था, ये आपका बता दिया गया है। और ये देखिए, ये आपका जो है और में है, शायद मैं सही से लिखना इसमें टाइप होना भूल गया शायद। ठीक है, तो और आएगा उसमें, क्योंकि 17 हाँ और है उसमें। और आगे आते हैं तो सामाजिक समूह और अर्ध समूह में अंतर पूछा गया था। तो सामाजिक समूह क्या होते हैं, दो या दो से अधिक लोगों का समूह जो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ समानताएं रखते हैं, एकता की भावना रखते हैं। अर्ध समूह क्या होता है, एक विस्तृत सेट में एक से अधिक डेटा हो सके, मतलब एक से अधिक पहचान होती है, एक से ज्यादा उनकी पहचान होती है, लेकिन यह सही नहीं होती। ठीक है, ये आ जाएगा अर्ध समूह। 19वें पे आते हैं हम। 19वें का बोला गया है, विचलन से आप क्या समझते हैं। तो विचलन का राइट आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसे आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने दिखा दिया है। इसी में और दिया गया है, और में पूछा गया है, भूमिका स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। कोई एक करना था तो मैंने एक करके दिखा भी दिया है। इसका भी आप देख ले कि कहाँ पे इसका राइट आंसर पूछे जा सकते हैं, पेपर में सेम के सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं। 20वें पे आते हैं, परिवार किस तरह से लिंगवादी होता है आपको बताना है, परिवार किस तरह से लिंगवादी होता है। फिर 21 का ए बोला गया है, आवास के आधार पर परिवार के प्रकार आपको बताने हैं, आवास के आधार पर बोला गया है। इसी में अथवा है, आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं आपको बतानी है। जो आधुनिक समाज है उसकी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं। ठीक है, और आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, पहचान कैसे मिलती है। तो पहचान कैसे मिलती है ये आपको बतानी है। एक मैं आप क्या बताऊं, इसमें मैं अपने कुछ व्यू देना चाहूं तो गलत ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने व्यू दूं। तो पहचान कैसे मिलती है, या तो आप काम कर ले, ठीक है, मतलब कोई काम ऐसा जो आपको पहचान दिला सके। ठीक है, और दूसरा पहचान जो हमें माता पिता से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है, ये भी हो सकता है। तो मैंने अपने व्यू रखे, बाकी आपको अगर आंसर पता हो तो आप जरूर बताएं। 23वें पे आते हैं, एक आधुनिक समाज की विशेषता क्या होती है। आधुनिक समाज की जो विशेषता है वो क्या है।
तो आपको बताना है इसके अंदर जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी विशेषताएं क्या है। हाँ, 24वें पे आते हैं, जन माध्यम हमारे जीवन का किस प्रकार से अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो जन माध्यम हमारे जीवन का किस प्रकार से अहम जो हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, जन माध्यम यानी जनता के द्वारा, ठीक है, हमारे जीवन का किस प्रकार से अहम हिस्सा बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जन माध्यम से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25वें पे, कानून एवं प्रतिमान में आपको अंतर बताना है। डिफरेंट बिटवीन लॉ एंड पैटर्न। ये आपका जो है 25वें तक हो गया। अब ये सेक्शन आपका जो है बी खत्म हो जाता है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कुछ मैंने कोशिश करी है बताने की, बाकी जो नहीं बताए आपको ये करना है कि आपकी बुक जो है, आपकी बुक में इन सभी के आंसर दे रखे होंगे। आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होगी, उसमें भी आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप जाके इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं है कभी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो मेरे हिसाब से सही लग रहा है और कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन सी पे आते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन जो दिए गए हो उसके आंसर देने हैं आपको। तो यहाँ पे समाज शास्त्र समाज में पहला पूछा गया, समाज शास्त्र समाज में को समझने का प्रयास करता है। तो समाज शास्त्र समाज में किसको समझने का प्रयास करता है, संगठित व्यवहार को। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आंसर, इसमें आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे सभी के आंसर आपको इसके अंदर लगभग मिल जाते हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे, ये तो इजी पड़ जाता है बच्चों के लिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संगठित व्यवहार को। जैसा कि हमने ऊपर देखा, राइट आंसर क्या था आपका, संगठित व्यवहार, और यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा आपका खा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि एक सेकेंड, दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, ने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय के क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की। तो कौन थे, राइट आंसर आपको बताना है। और इसको हम देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है आंसर इसके अंदर, पैसेज के अंदर। तो यहाँ पे जो है विभिन्न, यहीं पे आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर दुखाइम, ठीक है, राइट आंसर आपको मिल गया। तो दुखाइम जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति विषय के रूप में स्थापित करने का रखा। तो राइट आंसर जो है आपका घ आ जाएगा इसका, और इसे बहुत इजी है, आप पढ़ के भी खुद कर सकते हैं। परिवार एक क्या है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक मानसिक संस्था है। तो परिवार क्या है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, परिवार क्या है, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे तो आप परिवार क्या है आपको मिल जाएगा। विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति मानक मूल्य। देखिए, अगर मिलता है इसके अंदर तो ठीक है, वरना जो है आप अगर किताब में देखेंगे तो उसमें भी मिल सकता है इसका आंसर। वैसे परिवार एक क्या है, सामाजिक संस्था है, ठीक है, ना कि राजनीतिक है, ना आर्थिक है, ना मानसिक है। मुझे सामाजिक इसमें राइट आंसर लग रहा है। प्रख्यात का अर्थ क्या है पूछा गया है। तो प्रख्यात का अर्थ आप इसके अंदर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाए शायद। प्रख्यात, प्रख्यात मतलब होता है फेमस, ठीक है। प्रख्यात यानी बहुत ज्यादा प्रख्यात है, यानी अति प्रसिद्ध। आप इसके अंदर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके हो गए हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 26वां था। 26वां जो है इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह है, और इंग्लिश मीडियम में भी वही आंसर्स होंगे। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी में और दिया हुआ है, यानी 26वें का ए गया आपका, अब 26वें के बी पे आते हैं। तो इसमें भी आपका वही है, इसे आपको पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, रहन सहन के वांछित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते हैं। सामाजिक व्यवहार आएगा, मानव व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार या राजनीतिक व्यवहार। तो इसका जो हम देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, रहन सहन के वांछित तरीकों से एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, मानव व्यवहार, जैसा कि लिखा हुआ है। तो ये राइट आंसर आपका आ जाएगा ख। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, समाजों का अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है। तो उसके अंदर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। समाजों का अध्ययन क्या है, समाज शास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है।
अनुभाविक आएगा, स्वाभाविक आएगा, धार्मिक आएगा या राजनीतिक आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है प्रमुख हिस्सा है, मतलब इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो समाजों का अनुभाविक अध्ययन समाजशास्त्री क्या, यहाँ देखिए राइट आंसर लिखा है अनुभाविक अध्ययन। ठीक है, समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है। तो अनुभाविक आ जाएगा। ठीक है, अनुभाविक यहाँ पे हम डाल दे तो ये आपका जो है का राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा आचरण नैतिक है आपको बताना है। इनमें से कौन सा आचरण नैतिक है, आप उसे ऊपर पढ़ेंगे तो उसका राइट आंसर भी आपको मिल जाएगा। आप इनमें से कौन सा जो है नैतिक आचरण है, तो यहीं पे जो है आपको मिल जाएगा राइट आंसर, आप इसे पढ़े तो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चंस पे, ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, बच्चे देखते भी नहीं है पूरी, 1-2 मिनट में स्किप कर देते। तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारियां इकट्ठा करने और उस उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसे आप पढ़ें और इसके भी राइट आंसर आप बताएं। चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। ठीक है, तो उत्सुक होता है, प्रतिकूल जो है जब एक समाजशास्त्री का समाज का अध्ययन करता है तो जानकारी इकट्ठा करने को उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। सोचने, आंकड़े, नमूने, प्रेक्षण, आपको इसमें मिल जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रेक्षण का राइट आंसर आ जाएगा। प्रेक्षण जो है इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है, तो आपका घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। और देखिए ये बोल्ड हो गया तो ये मत समझना कि जो है ये राइट आंसर है, गलती से जो है बोल्ड हो रखा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले जो क्वेश्चन है, अब इंग्लिश मीडियम में भी वही आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे 27वें पे। यहाँ पे बोला गया है, इसमें भी वही है, 27वें का ए है, इसको पढ़ना है आपके और क्वेश्चंस के जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसके आंसर देने हैं। तो मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण की कितनी मूल व्यवस्थाएं मौजूद है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कितनी तरह की जो है मौजूद है। तो दो इसके अंदर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पैसेज दिखा लिए, अब अपने आप करना है इन्हें आपको सोल्व। तो मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप से स्तरीकरण की कितनी मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही है, आपके सामने ये ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर क्या है उसे पढ़कर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथा असमानता का चरम रूप है, तो क्या है असमानता जो है, जाति जो है इसका राइट आंसर आना चाहिए। बाकी आप ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको जो है मिल जाएगा दास्ता, जाति, स्टेट और वर्ग दास्ता। तो जाति, दास्ता, ठीक है, ये सभी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बोला गया है अब जो है चरम रूप जो पूछा गया है, चरम रूप है, तो इसमें दास्ता भी है, जाति भी है, स्टेट और वर्ग दास तथा प्रथा ये भी है। तो मतलब सभी आना चाहिए इसका राइट आंसर, बाकी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देख सकते हो आप। तीसरे पे आते हैं, वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। और यहाँ पे आप इसे जो है इसे आप इसके अंदर मिल जाएगा आपको किस क्या कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो है बंधुआ मजदूर हो सकता है, आप उसमें देख लेना आपको मिल जाएगा राइट आंसर। तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, एक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ा गया, तो क्या है, एक साधारण, औपचारिक या विशेष या बड़ी। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैंने आपको पैसेज दिखाई दिया है, आप चाहे तो इसमें दोबारा देख सकते हैं। और राइट आंसर जो है यहाँ पे देखिए एक औपचारिक संस्था के रूप में, तो राइट आंसर क्या आएगा, औपचारिक संस्था। ठीक है, अब ये आपका हो गया है क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 27वें का बी है और ये और में दिया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का बनाती है, स्थान, क्रम, अधिक्रम या जगह। इसके अंदर आप पढ़ेंगे उसको पैसेज को तो आपको मिल जाएगा क्या राइट आंसर है। विभिन्न परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अधिक्रम जो है पहले का राइट आंसर आ जाएगा ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दूसरे पे।
संरचना में एक संरचना में एक स्थान दूसरे के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, मैंने पैसेज दिखा दिए, आपके जो है आंसर क्या होंगे आपको मुझे बताना है। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से क्या है वर्ण का शाब्दिक अर्थ? चौथा जो है, बाह्य जाति किनको कहा गया है? बाह्य मतलब बाहर की जाति किनको कहा गया है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है और इसका आंसर आप सभी को इसके अंदर जरूर मिल जाएगा, तो आप जरूर देख लें, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया बाह्य जाति की जिन और पंचम पंचम जो है राइट आंसर आ जाएगा इसका चौथे का। अब जो है ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, इंग्लिश मीडियम में भी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 28वें क्वेश्चन पे। अंत्य समूह और बाह्य समूह में आपको जो है अंतर बताना है। इसके अंदर क्या है, अंतर समूह यानी अंदर ही होता है, बाह्य समूह यानी बाहर भी होता है। तो इसमें आपको जो है अंतर बताना है। जाति और वर्ग में अंतर बताना है। यहाँ पे जाति और वर्ग क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए वर्ग कम होती है और जाति जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जिसके अंदर आप देखते होंगे बहुत ज्यादा है, गांव सब में ये सब ज्यादा ही सुनने को मिलता रहता है। 29वें पे आते हैं, विवाह से आप क्या समझते हैं और क्या विवाह एक सुखी परिवार का वादा करता है? टिप्पणी करें। विवाह क्या है आप सभी को पता ही है, और क्या विवाह एक सुखी परिवार का वादा करता है? करता है, लेकिन अब निभाता है कि नहीं वो तो उसके ऊपर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30वें पे। तीसवा जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। नातेदारी हमारे जीवन में किस प्रकार जो है भूमिका निभाती है? यानी रिश्तेदारी समझ लीजिए, या किसी से हम जो है फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वो चीज है। नातेदारी हमारे जीवन में किस प्रकार भूमिका निभाती है? तो समय आने पे काम आ जाए या हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसे जो है साथ मिलकर वो अगर करे तो वो भी सोल्व कर सकता है। तो ये है बहुत भूमिका निभाती है, लेकिन आजकल का दौर वो नहीं चल रहा है, आजकल मुसीबत में ही भागते हैं सब। 31वें पे आते हैं, अभौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? अभौतिक संस्कृति, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं यहाँ पे आपको बताना है। 32वां है, संस्कृति कैसे जीवन को जो है प्रभावित करती है? आपको बताना है। तो संस्कृति जो है वो तो भाई कोई संस्कृति को, अगर अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है तो बहुत खराब चीज है। संस्कृति जो है वो सर्वोपरि मानिए कि हमारी संस्कृति जो है उसको हम आगे रखें, इसी से हमारी पहचान है। अब यहाँ से आप देखिए, किसी की संस्कृति से ही उसकी पहचान होती है कि वो कैसा है, ना कि उसकी शक्ल देख के, ना उसके चेहरे पे लिखा रहता है। तो संस्कृति क्या है? एक पहचान कह सकते हैं आप, पहचान हो सकती है संस्कृति। अब आते हैं हम सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी जो है आपका, इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे गए और इसमें क्या है क्वेश्चन जो है एक ऐसे पूछा गया, ऐसे बौद्धिक विचारों की चर्चा कीजिए जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका रही है। तो आपको बताना है। फिर इसी में और दे रखा है, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में आपको संबंध बताने। देखिए समाजशास्त्र जो है समाज की बात करता है, राजनीतिक विज्ञान समाज के ऊपर नियंत्रण की बात करता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं आप। 34वें क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? देखिए समाज पे नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज क्या है कि भटके ना अपने जो भी उसके लक्ष्य है उससे, तो इसके लिए नियंत्रण जरूरी है। और सामाजिक नियंत्रण से आप क्या क्या समझते हैं? जब समाज के ऊपर किसी का नियंत्रण होता है, वही है। अब 35वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके क्वेश्चंस के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने आपको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और इसे आप पढ़ लें एक बार। और क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, शक्ति से आप क्या समझते हैं और शक्ति का प्रयोग आप किस प्रकार अपने आसपास होते हुए देखते हैं? तो शक्ति क्या है आपको मिल जाएगा, शक्ति क्या है यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे तो। और शक्ति का प्रयोग आप किस प्रकार कर आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं? तो यहाँ पे सभी है, देख लेते हैं कि भाई और शक्ति क्या है। शक्ति वो नहीं होता बॉडी बना ले, या वो उससे नहीं होता जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति है, ठीक है। जिसके पास राजनीति जो नेता है उसके पास शक्ति होती है, ये सारी चीजें हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में था। तो ये पूरा का पूरा आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर था। आई होप कि मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है कि आपको मैं पेपर समझा सकूं कि किस तरह से पेपर आएगा। और कुछ आंसर्स मैंने अपनी तरफ से बताए जो मैंने आपकी किताबों में पढ़े, ठीक है। अब जब ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती है जो सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा है, तो उसके लिए मैं जो है किताबें खोल लेता हूँ, सपोर्टिंग खोल लेता हूँ
और कोशिश करता हूँ कि इनको समझ पाऊँ कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? और उसके आंसर देने का प्रयास करूँ। तो जितने भी मैंने आंसर्स बताए, अपने आप से भी बताए और कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े, क्योंकि मेरे को सही में वो क्वेश्चंस जो है नहीं मिले, या मेरे पास था नहीं तो मिलेंगे कैसे? मुझे क्या पता है कौन से चैप्टर से, इतना भी नहीं पता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसने नहीं पढ़ी है उसको दिक्कत होती है, लेकिन मैंने बनाया ही क्यों? लेकिन अब काफ़ी बच्चे कहेंगे नहीं आता है तो बनाए क्यों? मत बनाते इससे अच्छा। भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे जो आस लगा के बैठे रहते हैं और वो देखेंगे भी नहीं दूसरे वीडियोज़, ठीक है? ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत कम है, लेकिन वो सोचते हैं कि कब कराएँगे, और कमेंट बच्चों के बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं करा सकूँ आपको वो करा दूँ। और ये आपका पूरा पेपर है सोशियोलॉजी का, और इसको आप इसी पैटर्न से जो है आपका मिड टर्म का पेपर आएगा। और भी आपको वीडियोज़ देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको, या आप जो है वीडियो के एंड तक जो है बने रहेंगे, जो अभी आप बने हुए हैं जो बच्चे, तो उनको लास्ट में जो है दिख जाएगा एंड स्क्रीन, वहाँ पे आपको और सैंपल पेपर मिल जाएँगे, जिसके अंदर आपको इंग्लिश का सैंपल पेपर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। साथ ही कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। तो ये पूरा आपका मिड टर्म का सोशियोलॉजी का पेपर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और पेपर बनाने में रात भर लग जाता है कभी-कभी, ठीक है? कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेहनत बहुत लगती है एक पेपर को बनाने में। देखिए, ये पेपर वैसा नहीं है कि किसी ने दिया है डाउनलोड करके और मैं आपको बताने लग गया। पहले आने के बाद इसको सही से बनाया जाता है। आप जैसा कि देखेंगे ये पूरा पेपर आपका टाइप किया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा राइट साइड में, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।